पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी कैलिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया, 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। देखिए, आज से जब मोदी सरकार आई थी, उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ, उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले, ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए, जो भी आज हिजबुल्लाह है, हूतीज है, हमस है, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के।
ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया। ईरान जो है आज मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान कहाँ अलग थलग है? जो बोलते हैं कि ईरान इज आइसोलेटेड, एवरीबडी एल्स इज आइसोलेटेड। आज जो है हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका में लोग के खिलाफ हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में, चाइना और रशिया, ईरान के साथ खड़ी हैं। आज ईरान के जो लोग हैं जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहां तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्टेट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। ये वो ताकत है जो 1980 से 1988 तक ये लड़े हैं। They have fought the war with Iraqis. Iraq was backed by the West. ये उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी है। ईरान को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। पाकिस्तान एक, अभी वो EU की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस। उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया, 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। देखिए, आज से
जब मोदी सरकार आई थी उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे। और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले, ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए, जो भी आज हिजबुल्लाह है, हूतीज है, हमस है, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के, ये लड़ रहे हैं ईरान के साथ, कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया। ईरान जो है आज मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान कहाँ अलग थलग है? जो बोलते हैं कि ईरान इज आइसोलेटेड, एवरीबडी एल्स इज आइसोलेटेड। आज जो है हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका में लोग के खिलाफ हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में, चाइना और रशिया, ईरान के साथ खड़ी हैं। आज ईरान के जो लोग हैं, जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहां तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्टेट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। ये वो ताकत है जो 1980 से 1988 तक ये लड़े हैं। They have fought the war with Iraqis. Iraq was backed by the West. ये उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी है। ईरान को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस। उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज
जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। देखिए ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले, ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए, जो भी आज हिजबुल्लाह है, हूतीज है, हमस है, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के, ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया।